हेलो एवरीवन, मैं आपकी एडुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल लर्न विद प्रतिमा चौहान में। आज यानी कि 16 जून 2024 यूपीएससी का जो पेपर हुआ है जीएस पेपर 1, तो हम उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे। सो 1 बाय 1 हम यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। अब देखते हैं कि ये वीडियो आपको पार्ट्स में मिलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अप टू जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे जितने पार्ट्स में, तो आपको मिलेगी, चैनल पे ही मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको सीसैट का सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे मिलेगा। और सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। तो 2023 तक कितनी डिलिमिटेशन कमीशंस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं? तो टोटल 4 कमीशंस यहाँ पर बनी है। एक आपकी 1952 में अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, एक आपका 1963 में बनी है अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962, एक आपकी 1973 अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 और एक आपकी 2002 में। तो ये टोटल 4 हैं जो बनी है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो उसमें कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, मैथिली नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है उसने बी पे टिक लगाया, उसका गलत हो गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इधर पार्टी दी गई है, इधर उनके लीडर्स दिए गए हैं और आपको बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। इसमें से कितने करेक्टली मैच्ड है? तो भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है सोशलिस्ट पार्टी और इसके सामने लिखा है सी राजगोपालाचारी। तो बच्चे ये गलत होगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। उसके बाद जगजीवन राम, यहाँ पे देखो जगजीवन राम वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन उन्होंने 1977 में आपकी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का फाउंडेशन किया था। ये फाउंडर थे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के। इनके साथ साथ हेमवती नंदन बहुगुणा और सेठापति। तो यहाँ पर ये वाला भी ठीक है। इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लीडर थे। अब यहाँ पे इसके आगे स्वतंत्र पार्टी लिखा है, तो स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर अगर हम सी राजगोपालाचारी को कहें तो वो यहाँ पे सही होगा। केवल 1 और 2 दो यहाँ पर सही है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ओनली 2। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Powers of the municipalities are given in the part 9th A of the Constitution। ठीक है, ठीक है। Emergency provisions are given in part 18th of the Constitution। ये भी ठीक है। Provisions related to the amendment of the Constitution are given in part 20 of the Constitution। This is also correct। So तीनों ही सही हैं, all 3। So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3। ठीक है, सब सही है। इस बच्चे का ये भी गलत हो गया है। आगे देखते हैं। Which one of the following statements is correct as per the Constitution of India? कहता है interstate trade and commerce is a state subject under the state list। No, it's a union list। ये union list के अंडर में आता है। ठीक है, interstate migration भी आपका union list का ही सब्जेक्ट है। Interstate quarantine is a union subject under the union list। Yes, this is correct। नेक्स्ट में कहता है कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नो, ये आपका यूनियन में आता है ये भी। सो आपका यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्रिवेसी। तो राइट ऑफ प्रिवेसी जो है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्रिवेसी। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। What are the duties of the Chief of Defence Staff as the head of the Department of Military Affairs? पार्ट 2 में इसका सॉल्यूशन देखते हैं।